सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। आज के इस वीडियो में हम आपके एनसीईआरटी बायोलॉजी के चैप्टर 8 सेल द यूनिट ऑफ लाइफ को 10 मिनट में रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात यह है कि बच्चों, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल। सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल के बने हुए होते हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो सिंगल सेल के बने हुए होते हैं, उन्हें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल्स आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में। अदर आर मेड ऑफ मेनी सेल, जिन्हें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। तो यूनिसेलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के एग्जाम्पल आपको बताना है, कमेंट सेक्शन में आपके लिए छोड़ दिया है मैंने। आइए उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। द सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑल लाइफ प्रोसेसेस। तो सेल आपका क्या है? लाइफ का बेसिक यूनिट है, स्मॉलेस्ट यूनिट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, ये है कि व्हाट इज सेल। सेल क्या है? तो सेल है फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ, फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इट इज कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड परफॉर्मिंग ऑल एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ। तो जो एक सिंगल सेल होता है ना, ये अपने आप में ही इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस शो कर सकता है और जिंदा रहने के लिए लाइफ की सभी एसेंशियल एक्टिविटीज को परफॉर्म कर सकता है। दूसरा पॉइंट ये है कि एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ये जो थे, इन्होंने सबसे पहला लिविंग सेल डिस्क्राइब किया था, यानी डिस्कवर किया था। और रॉबर्ट ब्राउन वाज द वन हु डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट ये है सेल थ्योरी के बारे में है। नेक्स्ट, व्हाट इज सेल थ्योरी। तो देखिए, सेल थ्योरी को बनाने वाले 3 साइंटिस्ट थे। सबसे पहला नाम है मैथियस क्लेडन। मैथियस क्लेडन ने 1838 में ये बताया कि ऑल प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल। फिर 1839 में थियोडर स्वान आए और उन्होंने प्लांट एनिमल दोनों पे स्टडी किया और ये बताया कि एनिमल्स एंड प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल। और इन्होंने ये भी बताया कि प्लांट्स में एक एक्स्ट्रा लेयर होती है बियॉन्ड द सेल मेम्ब्रेन, दैट इज सेल वॉल। ठीक है, अगेन फिर इसमें कमी ये रह गई थी, इन दोनों ने ये नहीं बता पाए कि सेल बनते कैसे हैं। तो फिर इस सेल थ्योरी को पूरा करने के लिए आए आपके रुडोल्फ वर्चो, जिन्होंने 1855 में ये बताया कि न्यू सेल आर फॉर्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, यानी कि ओमनी सेलुला ई सेलुला, ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो आज के समय में जो मॉडर्न सेल थ्योरी है वो ये कहती है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल। और दूसरा पॉइंट ये है कि ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। उनका दिया हुआ स्टेटमेंट ये था कि ओमनी सेलुला ई सेलुला। किसने दिया था ये? रुडोल्फ वर्चो ने दिया था। आइए आगे देखते हैं। आगे ये ओवरव्यू ऑफ सेल। तो सेल दो तरह का होता है, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस इज नो मेम्ब्रेन बाउंड सेल, no membrane bound nucleus is present in prokaryotic cell, whereas in eukaryotic cell membrane bound nucleus is present। ऑर्गेनली में भी मेम्ब्रेन बाउंड कोई भी ऐसा सेल ऑर्गेनली जो मेम्ब्रेन बाउंड हो वो प्रोकैरियोटिक में नहीं पाया जाता, जबकि यूकैरियोट में पाए जाते हैं। जैसे कि आपके ईआर, गोल्जी बॉडी, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल, लाइजोसोम जो भी हो गए। जबकि राइजोसोम एक नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनली है जो दोनों में पाया जाता है। जेनेटिक मटेरियल इनका साइटोप्लाज्म में होता है क्योंकि न्यूक्लियस की बाउंड्री नहीं होती, जबकि इनका न्यूक्लियस के अंदर होता है। इसके एग्जाम्पल आपका बैक्टीरिया है और इसके एग्जाम्पल आपके मोस्ट ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल। मोस्ट ऑफ द नहीं, सारे के सारे प्लांट एनिमल, आप यही कह सकते हो। अब प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में डिटेल में देखना है कि एग्जाम्पल क्या होते हैं। बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गे, माइकोप्लाज्मा, पीपीएल। ठीक है, जनरली यूकैरियोटिक सेल से स्मॉलर होते हैं और रैपिड डिवीजन शो करते हैं क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें होता है इसलिए। की फीचर ये होता है कि वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है, जेनेटिक मटेरियल नेकेड होता है, जेनोम यानी डीएनए जो होता है सिंगल होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है, बट डबल स्टैंडर्ड एंड सर्कुलर। जो ज़्यादातर बैक्टीरिया होते हैं छोटे होते हैं। अच्छा, बैक्टीरिया का यहाँ पे एक्स्ट्रा चीज़ बताया है कि प्लाज्मिड के बारे में। बैक्टीरिया में आप जानते हैं कि एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल भी होता है जो कि सर्कुलर डीएनए होता है, जिसे प्लाज्मिड कहते हैं, जो कि मेन जेनेटिक मटेरियल मेन डीएनए से अलावा होता है। जैसे ये मेन डीएनए हो गया इसका न्यूक्लियोड जिसे आप कहते हैं, जिसमें नेकेड सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है। उसके अलावा यहाँ पे एक छोटा सा अमाउंट ऑफ डीएनए प्रेजेंट होता है, दैट इज कॉल्ड प्लाज्मिड। और ये कुछ यूनिक फिनोटिपिक कैरेक्टर प्रोवाइड करता है उन बैक्टीरिया को। वन ऑफ देम इज रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक, जो कि आप 12th में बायोटेक में पढ़ते हैं।
अब बैक्टीरिया के बाहर सेल वॉल होता है, उसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है और अंदर साइटोप्लाज्म होता है। इसके आगे देखिए प्रोकैरियोटिक सेल में जो है आपके प्रोकैरियोटिक सेल में सेल एनवेलप होता है। सेल एनवेलप 3 लेयर स्ट्रक्चर से बना हुआ होता है। पहला ग्लाइकोकैलिक्स जो आउटर मोस्ट है, जो कि लूज भी हो सकता है, जिसे स्लाइम लेयर कहेंगे, या अगर थिक होगा तो उसे कैप्सूल कहेंगे। सेल वॉल जो कि शेप प्रोवाइड करेगा और स्ट्रक्चरल सपोर्ट देगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो कि सेलेक्टिवली परमिएबल होगा। उसके अलावा यहाँ पे मीजोजोम प्रेजेंट होता है। इट इज ए स्पेशल स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय इनफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसका फंक्शन होता है सेल वॉल फॉर्मेशन, डीएनए रेप्लिकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, रेस्पिरेशन। और इसमें राइबोसोम भी प्रेजेंट होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एसोसिएटेड रहते हैं और 70S टाइप वाले रहते हैं ये, जो कि 2 सब यूनिट से बने हुए होते हैं, 50S और 30S। 30S इज द स्मॉलर सब यूनिट एंड 50S इज द लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम इन प्रोकैरियोटिक सेल। नेक्स्ट है आपका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, क्या शानदार सा, यूकैरियोटिक सेल में। यूकैरियोटिक सेल के प्लांट और वर्सेस एनिमल। तो आप देखिए प्लांट में प्लास्टिड पाया जाता है, जबकि एनिमल में आपको नहीं देखने को मिलेगा। यहाँ पे सेंट्रियोल प्रेजेंट है, जो कि आपको प्लांट में नहीं देखने को मिलेगा। वैक्यूल प्लांट में बड़ा होता है, ठीक है, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। अच्छा, यहाँ पे मार्किंग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का यहाँ पे गलत हो गया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में प्रेजेंट होता है, पर माइटोकॉन्ड्रिया इधर है ये, और ये माइटोकॉन्ड्रिया इधर है, ठीक है। इसके बाद आप देखिए साइटोप्लाज्म दोनों में प्रेजेंट रहेगा, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। गोल्गी अपैरेटस यहाँ पे दिख रहा है आपको, गोल्जी अपैरेटस ये है यहाँ पे, सॉरी ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी अपैरेटस ये दिखा नहीं पाए हैं, तो थोड़ी बात नहीं, डायग्रामेटिक थोड़ा सा प्रॉब्लम है, दैट इज नॉट एन इशू। उसके बाद आप देखिए सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन जो होता है बच्चों, कंपोज्ड ऑफ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, प्रोटीन और कोलेस्ट्रॉल, या इन्हें कोलेस्ट्रॉल की जगह पे ये कहना चाहिए कि कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है, ठीक है। लिपिड में लिपिड 2 पार्ट होते हैं, उसमें एक पोलर हेड होता है और नॉन पोलर हाइड्रोफोबिक टेल होता है, ठीक है। तो हाइड्रोफोबिक टेल इन साइड की तरफ होता है, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं डायग्राम में। और द मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल इज फ्लूइड मोजाइक मॉडल गिवन बाय सिंगर एंड निकोलसन इन 1972, जो क्वासी फ्लूइड नेचर बताता है। और ट्रांसपोर्ट अक्रॉस मेम्ब्रेन 2 तरह का होता है, पैसिव और एक्टिव। पैसिव में एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, जैसे ऑस्मोसिस, सिंपल डिफ्यूजन, और एक्टिव में एटीपी की जरूरत होती है, जैसे सोडियम पोटेशियम पंप काम करते हैं आपके। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम आप जानते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइजोम और आपके वैक्यूल मिला के एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम कहा जाता है, क्योंकि इन सभी का फंक्शन क्या होता है, कोऑर्डिनेटेड होता है। जैसे प्रोटीन से आरईआर से प्रोटीन बनेगा, वो वेसिकल्स के फॉर्म में जाएगा, गोल्जी बॉडी के सिस फेज से फ्यूज करेगा, वहां पे उसका मॉडिफिकेशन और पैकेजिंग होगा, और गोल्जी के ट्रांस फेज से निकल कर आएगा वेसिकल के फॉर्म में, और उसको डिलीवर किया जाएगा या तो टारगेट साइट पे अंदर ही सेल के, या तो बाहर भेज दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है कि माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड पेरोक्सिसोम आर नॉट पार्ट ऑफ दिस सिस्टम। नेक्स्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में 2 तरह का होता है, आरईआर जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है और सिक्रेशन में उसके ऊपर राइबोसोम होता है। एसईआर जिसके ऊपर राइबोसोम नहीं होता है, जिसका काम होता है सिंथेसिस ऑफ लिपिड और स्टेरॉयडल हार्मोन, और इसका डायग्राम शानदार सा आप देख सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट, गोल्जी अपैरेटस एंड लाइजोम के बारे में दिया हुआ कि गोल्जी अपैरेटस में फ्लैट डिश शेप्ड सैक्स दिखते हैं, जिसको सिस्टर्नी कहा जाता है। प्रिंसिपल फंक्शन पैकेजिंग मटेरियल है, मॉडिफाइज प्रोटीन एंड लिपिड, जैसे ग्लाइकोप्रोटीन बनाता है और ग्लाइकोलिपिड। तो ग्लाइकोप्रोटीन को क्या कहते हैं बच्चों, और ग्लाइकोलिपिड को क्या कहते हैं, ग्लाइकोलिपिड को फॉर्मेशन को कहते हैं ग्लाइकोसाइडेशन, ग्लाइकोप्रोटीन के फॉर्मेशन को कहते हैं ग्लाइकोसाइलेशन। तो ये आपको याद होना चाहिए। लाइजोम के बारे में दिया हुआ है कि एक मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स है, इसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं, जैसे लाइपेजेस, प्रोटीएसेस, न्यूट्रिएसेस, और ये सभी एसिडिक पीएच पर काम करते हैं। तो इन्हें कलेक्टिवली एसिडिक हाइड्रोलेजेस या एसिड हाइड्रोलेज कहा जाता है। नेक्स्ट इज द माइटोकॉन्ड्रिया विच इज द साइट ऑफ रेस्पिरेशन, जो कि एटीपी प्रोड्यूस करता है, तो इसे इसीलिए पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। और इसमें आप देखेंगे ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनली है। इनर मेम्ब्रेन में क्रिस्टा पाया जाता है, जो कि सरफेस एरिया इंक्रीज करने का काम करता है, और इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो पार्ट होता है उसे कहते हैं मैट्रिक्स, जो कि यहाँ पे दिखाया हुआ बड़े ही शानदार डायग्राम में। क्रिस्टा को दिखाया है आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन।
और इसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल भी प्रेजेंट होता है वो क्या होता है, सिंगल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल along with the 70s राइबोसोम। नेक्स्ट इज प्लास्टिड, जो कि केवल और केवल प्लांट सेल में देखने को मिलता है बच्चों, जो कि 3 तरह का होता है बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ पिगमेंट। वन इज क्लोरोप्लास्ट विच कंटेन क्लोरोफिल एंड इट इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। सेकंड वन इज क्रोमोप्लास्ट विच कंटेन कैरोटिनॉइड्स एंड xanthophylls that are yellow or orange color. Leucoplast is colorless plastid that is stores nutrient and it is of 3 types. First one is amyloplast that stores starch, elioplast that stores oil and aleuroplast that stores protein. क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर की बात करें तो डबल मेम्ब्रेन होता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, आउटर मेम्ब्रेन और उसके अंदर इनर मेम्ब्रेन, और उसके अंदर जो होता है स्ट्रोमा। स्ट्रोमा इज द मैट्रिक्स ऑफ द क्लोरोप्लास्ट विच कंटेन्स ग्रेना। ग्रेना ये दिख रहा है आपको, ग्रेना, कई सारे ग्रेना दिख रहे हैं, और ग्रेना के एक यूनिट को आप कहते हैं बच्चों थाइलाकॉइड, जो कि सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। और इसमें भी माइटोकॉन्ड्रिया की तरह स्मॉल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए प्रेजेंट होता है along with 70s राइबोसोम, एंड दैट इज वाई प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया को एक स्पेसिफिक टर्म दिया गया है, और वो टर्म आप लोग कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को कंट्रोल सेंटर कहा जाता है आपके सेल को। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में सबसे पहले डिस्कवर किया था। न्यूक्लियस के अराउंड न्यूक्लियर एनवेलप होता है जो कि 2 मेम्ब्रेन का बना हुआ होता है। उसके बीच में पेरी न्यूक्लियर स्पेस प्रेजेंट होता है, और जगह जगह पे न्यूक्लियर पोर आपको देखने को मिलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में, विच इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ द 2 मेम्ब्रेन्स। अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या होगा, न्यूक्लियोलस होगा और क्रोमेटिन होगा। ध्यान ये देना है कि न्यूक्लियोलस इज नॉट मेम्ब्रेन बाउंड। क्रोमेटिन होता है जो कि नेटवर्क ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन है, जो कि कंडेंस करके क्रोमोसोम अगेन बना देते हैं। न्यूक्लियोलस स्फेरिकल बॉडी है कि जो नॉट मेम्ब्रेन बाउंड, इट इज द साइट ऑफ एक्टिव राइबोसोमल आरआरएनए सिंथेसिस। ठीक है, आगे देखिए बच्चों, क्रोमोसोम फॉर्म बाय द कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन ड्यूरिंग सेल डिवीजन। और क्रोमोसोम में क्या होता है, एक प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन होता है जिसको सेंट्रोमियर कहा जाता है, जो यहाँ पे आपको दिख रहा है। टाइप ऑफ क्रोमोसोम ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर, मेटासेंट्रिक जिसमें सेंट्रोमियर सेंटर में है, मिडिल में है, जिससे इक्वल आर्म्स प्रोड्यूस होते हैं दोनों। सब मेटासेंट्रिक, सेंट्रोमियर स्लाइटली अवे फ्रॉम द सेंटर, एक्रोसेंट्रिक वेरी क्लोज टू सेंटर, एंड टीलोसेंट्रिक सेंट्रोमियर एट द टर्मिनल एंड। डायग्राम दिया हुआ है बड़ा अच्छा सा, आप देख सकते हैं। And this is the end of this chapter. Thank you.